It is imperative that credibility has to be the primary ingredient of leadership. The more difficult the aim, the greater is the achievement. Admiral Ronald Linsdale Pereira proved himself larger than life and endeared himself to all those who crossed his path. He was a man of clear conscience. वे स्पष्ट विवेक के व्यक्ति थे, सही और गलत में अंतर भली भांति समझते थे। ये समुद्र की लहरें जब शांत हैं तो कितना सुकून देती हैं ना, पर रौद्र रूप ले लें तो तबाही मचा सकती हैं। लेकिन इन दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस के बीच पीस टाइम में यानी शांति के समय में इन्हीं समुद्र की लहरों के माध्यम से दुश्मन भी हमारे देश की सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं, शांति को भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। मरीन सिक्योरिटी इस वजह से बेहद अहम हो जाती है और इसी काम को करने के लिए इंडियन नेवी दिन रात 24 घंटे तत्पर रहती है। कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव एंड फ्यूचर रेडी। भारतीय नौसेना हर पल मुस्तैदी से समुद्र से पैदा होने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने और उसे रोकने के लिए तैयार रहती है। आज हम नौसेना की एक ऐसी अहम हस्ती के बारे में आपसे बात करेंगे जिनके शौर्य और पराक्रम के साथ ही साथ उनकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स से लोग प्रेरित होते थे। नौसेना में अब तक के इतिहास में सबसे कुशल योद्धाओं में से एक एडमिरल रॉनी एल परेरा। शांतिकाल के मिलिट्री लीडर्स में उन्हें अग्रणी माना जाता था। इस साल हम उनकी 101वीं जयंती मना रहे हैं। इस बार हम उनकी एक आर्काइव स्पीच को आप तक लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने बताए थे लीडरशिप के गुण और इन्हीं से हमें मिलता है सक्सेस मंत्र। और यहाँ पर मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान भी हैं, वाइस एडमिरल रिटायर्ड अनूप सिंह सर। आप उन नेवी अफसरों में से थे जिन्हें एडमिरल परेरा के साथ काम करने और उन्हें बहुत नजदीक से जानने का मौका मिला। दोस्तों, आपको याद होगा हमने रक्षा सूत्र के एक एपिसोड में फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी की पाठशाला में आपको लीडरशिप के कुछ चैप्टर से रूबरू कराया था। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया है, आप उसे सुन भी सकते हैं। आज भी हम इस पॉडकास्ट में वैसी ही एक पाठशाला शुरू करने वाले हैं और आज की कक्षा एडमिरल RL परेरा सर की है। उन्हें रॉनी पी के नाम से भी जाना जाता था। वे 1979 से 1982 तक नौसेना प्रमुख रहे और अपनी ईमानदारी, साहस और प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वैसे तो उनके 4 दशक के लंबे करियर का एक्सपीरियंस एक पॉडकास्ट में समेटना नामुमकिन सा है, पर हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और लीडरशिप पर उनके एक लेक्चर के कुछ अंश यहाँ आपको सुनाने जा रहे हैं। आइए हम और आप साथ में पढ़ते हैं एडमिरल रॉनी सर की पाठशाला में। सबसे पहले जानते हैं कि लीडरशिप आखिर है क्या। Leadership without credibility is really a whitened sepulchre of pseudo leadership. It has no use, it has no body, and really it doesn't achieve anything, and that's no leadership at all. मतलब नेतृत्व और विश्वसनीयता एक ही है। अगर विश्वसनीयता नहीं होगी तो कोई भी एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। आइए अब लीडरशिप की सही डेफिनेशन उनसे ही समझते हैं। What really is leadership? And in my limited scope, as I see it, it is the welding together, mentally and physically, of that most diverse creation called human beings for the achievement of an aim, which, if achieved, doesn't always bring credit to the individual, but brings credit to the organization, the unit, the service. That credit can spill over onto the individual, but it doesn't. It happens as a peripheral function and not as the primary function. The more difficult the aim, the greater is the achievement, and the greater the credit to the organization. Obviously, in doing this, you have to have a leader or leaders working out the paths, motivating human beings to cross the obstacles, finding the alternative sources round hurdles, and at all times carrying their men with them, inspiring them,
in the confidence, the belief, and the determination that they will, indeed they must, achieve success. एडमिरल परेरा को आज भी उनके महान योगदान के लिए एक श्रेष्ठ सैन्य नेता के रूप में याद किया जाता है और यहाँ पर वे बता रहे हैं कि लक्ष्य जितना कठिन होगा, उपलब्धि उतनी ही बड़ी होगी और ऑर्गेनाइजेशन का श्रेय भी उतना ही अधिक होगा। इसके लिए ही जरूरी है कि एक बेहतर लीडर जो अपनी टीम के लिए रास्ते इजाद करने का काम करे, उन्हें इस रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए प्रेरित करे, हर समय अपनी टीम का साथ दे, उनमें आत्मविश्वास पैदा करे, उनमें विश्वास रखे कि वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अरुण सर, एडमिरल परेरा के नेतृत्व गुणों पर आपके क्या विचार हैं? यदि किसी सैनिक के कार्य दूसरों को अधिक सपने देखने, अधिक सीखने, अधिक काम करने और अधिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं तो ऐसा व्यक्ति एक असली सैन्य नेता कहलाता है। एडमिरल रोनाल्ड लिंसडेल परेरा proved himself larger than life and endeared himself to all those who crossed his path. मैं भाग्यशाली था कि मुझे उनके जीवन के अंतिम 3 वर्षों में नीलगिरी पहाड़ों में और अंतिम दिनों में बंगलोर के अस्पताल में उनकी ज़रूरतों की देखभाल करने के लिए निकटता से जुड़े रहने का सौभाग्य मिला। जो मैंने नेवी के अंदर अपने यंग डेज में उनसे सीखा, उससे कहीं ज़्यादा उनके रिटायरमेंट में उनके साहस को और उनकी ऑनेस्टी को देखकर इम्प्रेशन बहुत अच्छा। आइए अगले चैप्टर पर चलते हैं, जहां एडमिरल परेरा ने समझाया दैट द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी फॉर लीडरशिप इज नॉट परफेक्शन बट क्रेडिबिलिटी। आप एक बेहतर लीडर तभी बन पाते हैं जब आपकी टीम के सदस्य आप पर भरोसा करते हैं। It is imperative that credibility has to be the primary ingredient of leadership if you deserve any success in that area. In today's environment, whether it's in a corporate office, whether it's in industry, whether it's in the Navy, you as an executive or an HOD are continuously analyzed, dissected, micro-analyzed by those in the lower echelons of command below you. And he watches you as closely as possible. He watches every facet of your life, the way you dress, the way you handle him, your professional acumen. He decides what sort of guy you are, whether you are worth following or not. And I believe that that is the best portrait of the true you. Now, I think therefore that your team will only be led or will follow you if they believe in you, a belief that is deep and analytic and the bedrock of your future success. और यहाँ पर हमने समझा दैट क्रेडिबिलिटी हैज टू बी द प्राइमरी इंग्रेडिएंट ऑफ लीडरशिप। दोस्तों ध्यान रहे, ये स्पीच कई वर्षों पुरानी है और एडमिरल परेरा उस समय नेवी ऑफिसर्स को संबोधित कर रहे थे। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझें तो एडमिरल परेरा ने कहा कि एक बार आपकी विश्वसनीयता स्थापित हो जाए तो ये बहुत लाभ देती है। आपके साथ काम कर रही आपकी टीम फिर लक्ष्य को पाने के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान लगा देती है। अरुण सर, यहाँ पर आप एडमिरल परेरा सर के इन विचारों को हमारे लिसनर्स को विस्तार से बताएं प्लीज। वे स्पष्ट विवेक के व्यक्ति थे, सही और गलत में अंतर भली भांति समझते थे। तो वे कहते थे, बेटा, I get sound sleep as I have done no wrong and I have respected the law of the land, practiced honesty. और ये सलाह देते थे कि आप भी इसी तरह से अगर ऑनेस्टी प्रैक्टिस करेंगे तो एक तो देश का लाभ होगा, दूसरा कोई भी आपसे जूनियर गलत उदाहरण नहीं लेगा और तीसरा आपको नींद बहुत अच्छी आए। इसे कहते हैं impeccable integrity. Admiral Ronnie P. could be very stern, very strict, and unbendingly firm when the occasion demanded. But the entire naval service and even the other services knew he also had a golden heart, soft as wax. जी, इसी के साथ अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो है अथॉरिटी एंड डेलीगेशन। Never would you make a greater mistake than to swing authority
and rank without thought or without reason. It would be like treading on a banana skin. I found when I had to use authority, there was an excellent test that helped me to know right from wrong in this area of authority and order. And I had three simple questions. Is it necessary to give this big order? Is it fair and reasonable? Lastly, would I accept it under the current circumstances? And if the answer to that is yes, then you're okay. If the answer to it is no, don't give the order, find another answer. Finally, remember that when you do give orders, they apply to you as they apply to your men. You can't ask your men to work outside normal hours while you sit on your backside in the wardroom. Get off your backside and be with your men. Human beings like you, therefore, have to be with them, must be around. If you have the authority, it is absolutely essential that you delegate it, because it's not humanly possible to carry all authority in yourself. And by delegating it, you are really establishing confidence in the lower echelons of command. Let him do it. So you must delegate it. Finally, if you delegate it, you have to have the guts in you and the spunk in you to stand by your men. एडमिरल परेरा सर की इस बात का सार ये है कि अगर आपके पास अथॉरिटी है तो उसे डेलीगेट करना भी सीखें। मतलब अपनी टीम में काम को बांटें और जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी जाए उसका साथ दें, उन पर भरोसा रखें और उनके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहने का साहस भी रखें। इसी से आपकी टीम का आप पर भरोसा बढ़ेगा और टीम की एफिशिएंसी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। चलिए इसी के साथ इस क्लास के आखिरी चैप्टर की भी बात कर लेते हैं, जो है इन्वॉल्वमेंट एंड टीम। ध्यान से सुनिएगा। Involvement and the team, we're all human beings. We all have an ego. I like to be told, well done, oh boy, you did a nice job. I want to find out what is the appreciation, if at all, of my contribution to the team. Involvement of everyone and an appreciation of what they do with the central. And therefore, every human being is important. Every human being likes to be told of that importance. It does his ego good. तो सुना आपने, अपनी टीम को साथ लेकर चलने से और हर व्यक्ति को उसकी इम्पोर्टेंस जताने से आपकी टीम कितना बेहतर परफॉर्म कर सकती है। अरुण सर, आपके अनुसार एडमिरल परेरा के इस लीडरशिप लेसन का क्या मतलब था? विस्तार से बताएं प्लीज। इस असाधारण नेता की एक और बड़ी विशेषता थी गलतियों को स्वीकार करना और जूनियर्स की बात सुनना। जब कभी उन्हें एहसास होता कि उन्होंने किसी सबऑर्डिनेट को गलत तरीके से डांटा है तो पब्लिकली सॉरी कहते थे। हम लोग सेना रक्षा सेवाओं में हार्वर्ड या किसी बिजनेस स्कूल में नहीं जाते, जहां नेतृत्व के लिए संचार, निर्णय, उत्साह, सहानुभूति, आत्मविश्वास के लेसन शामिल होते हैं। Much more is ingrained in the defense forces through the defense services environment. एडमिरल परेरा इन सभी गुणों के प्रतीक थे। जी, थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर रविवार सुबह 10 बजे हम पॉडकास्ट रक्षा सूत्र का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं और आज के इस एपिसोड में हम सब ने साथ में सीखे कुछ खास लीडरशिप लेसन्स और सक्सेस मंत्र। आज की पाठशाला आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप हमारे सोशल मीडिया चैनल से कनेक्ट होकर भी अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में। अब कोई कहानी होगी या किस्सा या एक बार फिर लगेगी पाठशाला, जानने के लिए सुनना ना भूलें हमारा अगला एपिसोड। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। दिस इज मी शैलजा साइनिंग ऑफ। वादा है कुछ बहुत खास सुनाऊंगी अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।